आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन पार्टी के अंदर अभी आपसी खींचतान कम नहीं हुई है। वहीं चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेस के अंदर बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है चिरमिरी नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के नाम को लेकर। चिरमिरी में कांग्रेस ने महापौर का प्रत्याशी पूर्व विधायक विनय जायसवाल को बनाया है, जिनकी पत्नी कंचन जायसवाल इससे पहले महापौर थी। जैसे ही विनय जायसवाल के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही निगम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट के आस लगाए दावेदारों का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। यहां तक कि अब कांग्रेस के नेता पार्टी से अलविदा भी बोल दिए हैं। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। इस बार नगर निगम चिरमिरी में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस से पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल पहली बार निकाय चुनाव में उतर रहे हैं। वहीं भाजपा से डॉक्टर राम नरेश राय, जो पेशे से वकील है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से बगावत कर बबीता सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। इसलिए चिरमिरी नगर निगम का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। इस सूची में नगर निगम चिरमिरी महापौर का टिकट पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को दिया गया है, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलदेव दास ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया के लिए जो नियम तय किए थे, उनका पालन नहीं किया गया है। उनके अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सूची में विनय जायसवाल का नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं इस निर्णय से आहत हूँ। पार्टी ने हमारी मेहनत और समर्पण को नजरअंदाज किया है। मैंने अपना इस्तीफा जिला कांग्रेस कमेटी को सौंप दिया है। एक नियम बनाई थी कि पार्षद पद, महापौर पद हेतु जो भी दावेदार हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के समक्ष अपने दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। सभी दावेदार अपने आवेदन प्रस्तुत किए, चाहे वो महापौर हो, चाहे पद पार्षद हो, और उसी के आधार पर पार्षद की सूची संगठन ने अभी जारी की है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि महापौर के जिनका नाम आया है पार्टी प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनका नाम कहीं भी हमारे सूची में नहीं था। इससे मैं क्षुब्ध होकर, आहत होकर मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुप्ता ने भी खुलकर असंतोष जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार एक ही परिवार को टिकट देती है, इससे पार्टी कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं। मैं इस चुनाव में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं रहूंगा और ना ही प्रचार करूंगा। एक ही परिवार को बार बार पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने से मैं क्षुब्ध हूँ और मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हैं। इसलिए मैं आज प्रेस वार्ता किया हूँ और प्रेस वार्ता करने के पश्चात मैं इस चुनाव में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लूँगा। छोटा से छोटा कार्यकर्ता अगर पार्टी चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है। पिछला हिस्सा देख लीजिए कि लोग एक मंत्री को एक आम आदमी चुनाव हरा चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में जीत सकता था और मुझे टिकट मिलता तो मैं अच्छी बड़े से चुनाव जीतता, क्योंकि आरक्षण मुक्त सीट थी और मुझे मिलना चाहिए था। चिरमिरी के पूर्व पार्षद रेहाना नियाजी ने भी पार्टी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि मेहनती और योग्य कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन पार्टी ने चहेते प्रत्याशियों को ही प्राथमिकता दी है। टिकट तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने बेचा है और
किसी ने खरीदा। सिंपल सी बात है। आज हम लोग 25 साल से झंडा डंडा उठाते हैं, पोस्टर बैनर टांगते थे, क्या हमारा अधिकार नहीं था टिकट का? लेकिन जो बागी प्रत्याशी जो बार बार बागी होते हैं और उनको आज टिकट मिलता है, चाहे मेयर का बोल दें या पार्षद का बोल दें, ये यहाँ खूबी है। चुनाव का बहिष्कार करेंगे गलत तरीके से, गलत लोगों को। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये चिरमिरी शहर चिरमिरी नहीं रहेगा, अब ये जायसवाल नगर के नाम से जाना जाएगा। कुछ दिन बाद यही होगा कि जायसवाल नगर के नाम से हम चिरमिरी को देखेंगे। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता वरुण शर्मा ने कहा कि पार्टी में इस तरह का पक्षपात पहले कभी नहीं देखा गया। जनता इस बार इसका जवाब देगी। नाराज कार्यकर्ताओं ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर पार्टी ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो यह चुनाव परिणामों पर गहरा असर डालेगा। ये पहली बार मेरे को देखने को मिला। कांग्रेस में इस प्रकार का नहीं हुआ करता था, जिस प्रकार का घिनौना चेहरा आज के जमाने में आज के कांग्रेसी चिमड़ी की जनता देख रही है। क्योंकि मैं आज का कांग्रेस में जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, सन 74 से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और ये पहली बार देखने को मिला जो कांग्रेस के प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी, उनका नाम काट करके ऐसे प्रत्याशियों का नाम लिख दिया गया है जो प्रत्याशी 5 वोट नहीं पा सकते हैं। और दोहरा चेहरा की बात है, एक ही परिवार में डबल महापौर का नियुक्ति करना ये कहाँ तक संभव है, ये नहीं है। आगामी चुनाव में जनता इसको सबक सिखाने में अहम भूमिका। मोहन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक तजुर्बे का राजनेता हैं। उनके विषय में मैं क्या बोलूं, जितना बोलना चाहिए था हमको हमारे विधायक के विषय में बोलना चाहिए था, परंतु हम लोगों का जुबान बंद रखने के कारण उन्होंने हमारे लोगों का टिकट काट दिया और जिससे हम असंतुष्ट होकर आज से पार्टी को अलविदा कहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बचाव करते हुए कहा है कि विनय जायसवाल को टिकट उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना के आधार पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना हमारी पहली प्राथमिकता है। चिरमिरी में कांग्रेस के इस फैसले से न केवल पार्टी में असंतोष नजर आ रही है, बल्कि इसका असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी इस संकट को कैसे संभालती है और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में कितनी सफल होती है। ये खास खबर हमें भेजी है चिरमिरी से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।